दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर मनुष्य को जीवन में सफलता हासिल करनी है तो उसे सबसे पहले अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये कंफर्ट जोन कभी किसी को सफल होने नहीं देता है। हम सभी के जीवन में एक कंफर्ट जोन होता है जहां हम फंसे रहते हैं, क्योंकि इससे हमें आराम मिलता है, पर यह हमें कभी आगे बढ़ने नहीं देता। कई बार कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और इस वजह से ही हम सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसे में हमारे लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बेहद ही जरूरी हो जाता है। आज की हमारी कहानी इसी पर आधारित है। इस कहानी को सुनने के बाद आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए मजबूर हो जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गुरु और उसके एक शिष्य जंगल के रास्ते से होकर कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में शाम होने लगी और उनको प्यास भी लगने लगी। कुछ देर आगे चलने के बाद उन्हें सामने एक गांव नजर आता है और वे दोनों अपनी प्यास बुझाने के लिए उस गांव की ओर चल पड़ते हैं। वे दोनों जैसे ही गांव में पानी पीने के लिए पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां एक बड़े खेत के बीचों बीच एक छोटी सी झोपड़ी थी। वो उस झोपड़ी की तरफ गए और उन्होंने आवाज लगाई। तभी एक आदमी और उनकी पत्नी, साथ ही साथ उनके 3 बच्चे भी आए जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। गुरु यह सब दृश्य देखकर गहरी सोच में पड़ गए कि इतना बड़ा खेत होने के बाद भी इन्होंने इसमें फसल नहीं लगाई हुई है। गुरु ने सबसे पहले तो उन्हें पानी के लिए आग्रह किया, ये बोलकर कि बहुत दूर यात्रा करने के कारण हमारा गला सूख गया है, हमें बहुत प्यास लगी है, इसलिए कृपया हमें पीने के लिए थोड़ा पानी दे दीजिए। वे गुरु और शिष्य को पानी पिलाते हैं और उन्हें थोड़ी देर विश्राम करने के लिए कहते हैं। गुरु के मन की गहराई में वो बात घर कर गई थी और वह विश्राम करते करते निरंतर उसी बात को सोचे जा रहे थे, पर वह उस बात को ज्यादा देर तक अपने मन में दबाकर नहीं रख पाए और उन्होंने आखिरकार उनसे पूछ ही लिया कि अगर आप इसमें खेती नहीं करते तो फिर अपना जीवन यापन किस तरीके से चलाते हैं। तो उस आदमी ने कहा कि हमारे पास एक भैंस है और इस भैंस का दूध बेचकर ही हम पैसे कमाते हैं और इसी से हम अपनी आजीविका चलाते हैं। गुरु ने उनकी इस बात को ध्यानपूर्वक सुना और उनके बीच में कुछ देर तक बातचीत हुई, लेकिन तब तक बहुत अंधेरा हो चुका था। तो उन्होंने यह निर्णय लिया कि आज की रात हम यहीं रुकेंगे। लगभग आधी रात के करीब गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि हमें इस भैंस को अपने साथ ले जाना होगा और इसे ले जाकर दूर कहीं जंगल में छोड़ना होगा। गुरु के मुंह से ऐसी बात सुनकर शिष्य चौंक जाता है और सोचने लगता है कि उसके गुरु उसको ऐसे गलत काम करने को कैसे बोल सकते हैं। अगर हम इस भैंस को लेकर चले जाएंगे तो यह आदमी बाद में अपना जीवन यापन कैसे करेगा, कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करेगा। लेकिन यह गुरु का आदेश है, उसको करना ही पड़ेगा। बहुत गहराई से सोच विचार करने के बाद वह इस नतीजे पर पहुंचा कि एक सच्चा गुरु कभी भी अपने शिष्य को गलत काम करने को नहीं बोल सकता। गुरु के इस उद्देश्य के पीछे जरूर कोई बहुत गहरा राज छिपा हुआ है। वह अपने गुरु के साथ चला गया और आधी रात को दोनों गुरु और शिष्य वहां से चुपचाप निकल लिए। भैंस को भी अपने साथ ले गए और उसे दूर गहन जंगल के बीचों बीच छोड़ दिए, ताकि वहां से भैंस वापस अपने गांव में ना जा सके और ना ही वह आदमी उसे ढूंढ सके। फिर गुरु और शिष्य अपने सफर में आगे बढ़े। वह आदमी और उसका परिवार अपने भैंस को ढूंढते रहे, पर वह उन्हें फिर कभी नहीं मिली। तकरीबन 10 साल बाद जब वह शिष्य भी गुरु बन चुका था और दीक्षा देने का काम भी करने लग गया था, तो उसने सोचा कि 10 साल पहले मुझसे जो बड़ी गलती हुई थी, क्यों ना मैं आज उस गलती को सुधार लूं और मुझे उस आदमी के पास जाना चाहिए। यह सोचकर वह उस आदमी के गांव की तरफ निकल पड़ता है। जब वह गांव पहुंचकर वहां का नजारा देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वह देखता है कि खेत में चारों ओर फसलें लहरा रही हैं और वहां आम के बगीचे भी लगे हुए हैं। वह सोचता है कि शायद हो सकता है कि वह आदमी अपना घर-बार और अपनी जमीन बेचकर शहर में कहीं काम ढूंढने चला गया हो। लेकिन तभी अचानक वह आदमी गुरु के पास आकर उन्हें नमन करके बोलता है कि मैंने आपको पहचान लिया। बरसों पहले आप और आपके गुरु हमारे पास आए थे और हमारे यहां विश्राम भी किए थे। लेकिन उस दिन रात को अचानक पता नहीं क्या हुआ कि हमारी भैंस हमें छोड़कर कहीं चली गई। हमने उसे बहुत ढूंढा, पर वह कहीं भी नहीं मिली और इस वजह से हमें कोई दूसरा काम करना पड़ा जिससे हमारी आजीविका पुनः सुचारू रूप से चल सके। पर हमारे पास दूसरा कोई विकल्प ही नहीं था, तो मैं जंगल से लकड़ियां काट के लाता था और उसी से जीवन यापन करता था। मैंने बहुत मेहनत की और इस खेत में आम के बगीचे लगाए। वक्त के साथ साथ मेरा आम का बगीचा बड़ा होने लगा। वह मिठे आम से भर गया
और धीरे धीरे आम के बगीचे से लोग आम खरीदने लगे। मुझे अच्छे खासे फल और उनसे पैसे मिलने लगे और मेरा व्यापार बढ़ता गया, मेरा काम बढ़ता गया। अंततः यह जो आप देख रहे हैं वह 10 साल की मेहनत का नतीजा है। शिष्य को आखिरकार अपने गुरु के किए हुए काम के पीछे छुपे रहस्य का पता चला और वह ये सोचकर बहुत खुश हुआ कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया था। गुरु को इस आदमी को इसके अंदर छिपे असली ताकत के साथ पहचान करवाने के लिए ही वो सब करना पड़ा। यह कहानी हमें यह बताना चाहती है कि हम सबके जीवन में भी ऐसी भैंस होती है जिसको हम छोड़ना नहीं चाहते हैं और सिर्फ उसी से ही अपना काम चलाना चाहते हैं। जैसे उस आदमी को नहीं पता था कि उसके पास जो इतना बड़ा खेत खाली पड़ा हुआ है वह उस खेत का सही इस्तेमाल करके बहुत बड़ा आदमी बन सकता है। वह उस भैंस के चक्कर में अपने जीवन का इतना बड़ा उपहार को देख नहीं पा रहा था, अपने अंदर छिपी योग्यता को पहचान नहीं पा रहा था। गुरु ने उसके भैंस को उससे दूर करके उसका भाग्य पूरी तरह बदल दिया, जिसके वजह से वह अपने अंदर छिपी क्षमता को पहचान पाया और एक बड़ा व्यापारी बन पाया। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत बड़ा सबक सीखने को मिलता है। उस आदमी के पास इतना बड़ा खेत था जिसमें वह खेती करके बहुत सफल और धनवान बन सकता था, फिर भी वह उस खेत का सही उपयोग नहीं कर रहा था क्योंकि उसके कंफर्ट जोन ने उसे अंधा कर दिया था, जिसके वजह से वो इतना बड़ा अवसर को सामने होते हुए भी देख नहीं पा रहा था। उसका बैल ही उसका कंफर्ट जोन था जिससे वो बंधा हुआ था। गुरु ने ये भांप लिया था कि जब तक इसके पास ये बैल रहेगा तब तक ये आदमी अपने खेत का सही उपयोग नहीं कर पाएगा, इसलिए इसके बैल को इससे दूर करना बहुत जरूरी है। और अपने कंफर्ट जोन से दूर होने के बाद ही वो व्यक्ति बहुत मेहनत करने लगा और उस खाली पड़े खेत का सही उपयोग करके एक बड़ा व्यापारी बना। दोस्तों, कंफर्ट जोन एक ऐसी स्थिति होता है जहां से आप बाहर नहीं आना चाहते हैं, जहां पर रहना आपको आरामदायक लगता है। आप सुकून महसूस करते हैं और कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। इस बात को आप अपने दिमाग में बैठा लो कि अगर आप कंफर्ट जोन में ही फंसे रहोगे तो आप अपनी काबिलियत और क्षमताओं का कभी पहचान नहीं कर पाओगे। अगर आप उस जगह पर नहीं हैं जहां आप जिंदगी में पहुंचना चाहते हैं तो इसका सबसे बड़ा कारण आपका कंफर्ट जोन से बाहर ना निकलना ही है। जो लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं वो ना तो कभी बड़ी सफलता हासिल कर पाते हैं और ना ही कभी एक अच्छा जीवन जी पाते हैं। कंफर्ट जोन सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। इससे बाहर निकलने में ही सबकी भलाई है। दोस्तों, अगर आप सच में सफल बनना चाहते हो तो सबसे पहले ये देखो कि कहीं आपके जीवन में कोई ऐसा बैल तो नहीं जो आपको सफलता प्राप्त करने नहीं दे रहा है। यदि आपके जीवन में ऐसा कोई बैल है तो तुरंत ही उसे अपने जिंदगी से दूर कर दीजिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कीजिए। उसके बाद देखना सफलता खुद चलकर आपके पास आएगी। उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।